हमारे श्री राम राजा सरकार जो यहाँ के राजा हैं, और कहते हैं कि श्री राम के दो निवास खास, हमारे राम जी के दो निवास बड़े खास हैं। दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्या वास। जो दिन में हमारे राम जी ओरछा में निवास करते हैं और रात्रि में जो शयन है वो हमारे ठाकुर जी अयोध्या में करते हैं। तो ये जो परंपरा है कि दिन में हमारे राम जी ओरछा में और रात्रि में अयोध्या में, ये कैसे प्रारंभ हुई, इसके बारे में जब हमारे यहाँ के जो ये नगरी है ओरछा, ये महाराज रुद्र प्रताप सिंह द्वारा ये बसाई गई नगरी है, जो गढ़ कुड़ार के थे और इनके ही पुत्र मधुकर शाह, जो यहाँ के राजा के रूप में आप सब जानते हैं, जो बड़े ही भगवान के श्री कृष्ण भक्त थे, कृष्ण उपासक थे। और मैया जो कुंवर गणेशी हैं वो हमारी राम जी की परम भक्ता थी, और इतना प्रेम, इतना आत्मसमर्पण हमारे श्री रघुवर के चरणों में था कि भाव विभोर होकर के उनका भजन करती थी, उनके गीत गाती थी और उन्हीं में अपने जीवन को समर्पित किए। एक बार हमारे महाराज और मैया गणेश कुंवर के बीच बात चली कि आप ज़्यादा भक्त राम जी की हैं कि हम कृष्ण जी के हैं, किसकी भक्ति में ज़्यादा ताकत है। अगर आप राम जी की भक्त हैं तो आप राम जी को अयोध्या से ओरछा लेकर के आइए। तो महारानी गणेश कुंवर ने कहा कि हमारे अंदर जो श्रद्धा है, जो भाव है राम जी के प्रति, तो हमारी राम जी जरूर सुनेंगे, क्योंकि भगवान भक्तों की बहुत सुनते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं मेरा मान भले टल जाए पर मेरे भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए। मैया गई और अयोध्या में सरयू जी के किनारे तट पर बैठ कर के भजन करने लगी भगवान श्री राम का। 1 महीना हो गया और जब उनको परिणाम नहीं मिला, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, तो सरयू जी में जैसे प्राण त्यागने लगी, तो वो कूदी सरयू जी में प्राण त्यागने के लिए, लेकिन वो अपने आप ठाकुर जी की कृपा से स्वयं किनारे पर आ गई। 3 बार ऐसा हुआ। एक बार मैया चौथी बार फिर प्रयास किया तो महारानी ने सोचा कि हम तो ओरछा तभी जाएंगे जब राम जी आ जाएं और उनकी आज्ञा मिल जाए कि हम आपके साथ चल रहे हैं। तो वो बीच मझधार में अब वो सोचने लगी कि राम जी हमारी सुन नहीं रहे हैं और हम उनको लिए बिना ओरछा नहीं जाएंगे। तो जब वो बीच मझधार में जाकर के प्राण त्यागने के भाव से गई तो एक सुंदर सिंहासन दिखा, और ऐसा सिंहासन कि वो उस पर बैठ गई और उनकी गोद में भगवान श्री राम बाल रूप में, विग्रह सुंदर रूप में प्रकट हो गए। इसीलिए कहते भी हैं कि बैठे जिनकी गोद में मोद मान विश्वेश, कौशल्या सानी भई रानी कुंवर गणेश। जिस प्रकार मैया कौशल्या की गोद में हमारे राम जी खेलते थे बैठ करके, आज कहते हैं उसी प्रकार का भाव मैया गणेश कुंवर, धन्य है ये पावन ओरछा नगरी कि एक माँ कौशल्या जिनकी गोद में भगवान श्री राम खेलते हैं, और हमारी बुंदेलखंड को एक गौरवान्वित करने वाली महारानी गणेश कुंवर जिनकी गोद में भगवान श्री राम विग्रह के रूप में प्रकट हुए। और पहले तो उन्होंने कहा मैया से, क्या कहा कि हमारी 3 शर्तें हैं जो हम जाएंगे, कि हमें पुष्य नक्षत्र में लेकर के जाओगी आप। दूसरी हमारी शर्त ये है कि अगर आपने जहां हमको रख दिया फिर हम उस स्थान से नहीं उठेंगे। और तीसरी वाली जो बात कही कि हम पैदल ही जाएंगे। तो मैया ने निर्वाह किया, और इधर भी हमारे महाराज जो ओरछा में थे उनको स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया कि हम तुम्हारी नगरी आ रहे हैं और हमारे लिए सुंदर मंदिर बनाया जाए। तो इधर महाराज को स्वप्न में दर्शन दिया तो तैयारियों में लग गए। तो जब हमारे उस समय राम जी आने लगे तो उधर के साधु संतों ने कहा राम जी तो जाएंगे पर जानकी जी यहीं रहेंगी। इसीलिए राम जी दिन में तो ओरछा में रहते हैं और रात में
अयोध्या वापस चले जाते हैं। उधर के संतों ने कहा हमारे राम जी अयोध्या में रात्रि में शयन करेंगे, तो उधर के संतों की बात को मानते हुए हमारे ठाकुर जी आए। तो इधर जब आए तो वो संवत थी 1631, संवत 1631। इसमें आप एक भाव देखिए कि 1631 जो संवत है वो बड़ी खास है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कलि पावन अवतार हैं, कवि कुल कमल दिवाकर चक्र चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। और श्री रामचरितमानस को लिखा तो वो तिथि क्या थी? संवत 1631। संवत 1631 में ही श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। और इधर जब राम जी आए तो इधर भी 1631 की ही संवत थी। तो कहते हैं कि 1631 में भगवान के अवतार, एक तो विग्रह अवतार के रूप में प्रभु प्रकट हुए और दूसरा ग्रंथ अवतार के रूप में प्रकट हुए। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रंथ अवतार के रूप में श्री रामचरितमानस को लिखा और विग्रह अवतार के रूप में राम राजा के सरकार के रूप में जो ओरछा में विराजमान है, तो जिस प्रकार श्री रामचरितमानस को इस पूरे भारत देश में कौन नहीं जानता, तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। तुलसी के बिरवा अनेक सुचता में यथा, कथा के रचयिता तुलसी एक गाये हैं। युगल तुलसी ने रमेश को रीझन हित, मानस के तुलसी विषेक अधिकाये हैं। इन तुलसी के प्रिय पत्र जिन भक्तन ने, तुलसी जो हमारे ठाकुर जी को चढ़ाई जाती है, अर्पित की जाती है, तो उन तुलसी के प्रिय पत्र जिन भक्तन ने पूजन में प्रेम से प्रभु पर चढ़ाए हैं। और इन तुलसी ने विनीत उन्हीं भक्तन को श्री राम पद पद्मन के पास पहुँचाए हैं। ऐसे महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने ग्रंथावतार के रूप में श्री रामचरितमानस को लिखा, और महारानी गणेश कुंवर ने विग्रह अवतार के रूप में भगवान को भक्ति के बल से विग्रह अवतार के रूप में प्रकट किया। जो 1631 और 1631 पे अगर हम ध्यान दें तो 1631 ये जो संवत 1631 है, तो भगवान राम जी हमारे 16 कलाओं से पूर्ण हैं, इसलिए 1600। और 31 क्यों आया? बोले हमारे राम जी ने जब रावण को मारा था तो कहते हैं संत के 31 बाणों का प्रयोग किया था, तो इसलिए 31 में ही 1631। मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि हमारे रघुवर जो ओरछा में विराजमान है, ये संपूर्ण कलाओं से 16 कलाओं से युक्त हैं। और 31 का भाव, जिस प्रकार रावण रूपी दानों का उद्धार किया था, उसी प्रकार अगर किसी भक्त पर संकट है तो हमारे राम जी उसी प्रकार अपने भक्त की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की, जानकी जी की रक्षा की, रावण का उद्धार किया। इस प्रकार हमारे राम जी जो मैया लेकर के आई तो 1631 संवत में, और हमारे राम जी ओरछा में यहाँ पहले पधरा दिया, नीचे ही तो हमारे राम जी का मंदिर यहीं बन गया। लेकिन विशाल भवन, यहाँ हमारे राम जी नहीं बैठे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ चतुर्भुज स्वामी हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। लेकिन हमारे प्रभु का मंदिर यहीं बनाया गया था राम जी के विराजमान होने के लिए। लेकिन प्रभु को पहले जो ठाकुर जी ने कहा था जहाँ आप हमें बिठा दोगी हम वहाँ से नहीं उठेंगे, इसलिए यहाँ से नहीं उठे। और राम जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है ओरछा में। धन्य है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, ये मध्य प्रदेश की भूमि है, ये मध्य प्रदेश की भूमि है, और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। भारत के हृदय में ये मध्य प्रदेश की भूमि ओरछा में हमारे राम जी राजा के रूप में विराजमान है। कहीं का कोई भी शासन करता हो, कहीं का कोई भी राजा हो, कहीं का कोई भी सेठ हो शासन में, तो उसका हर समय राज्य नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ हमारे राम जी का शासन हर समय राजा के रूप में चलता है। यहाँ कोई भी कार्य होता है तो राम जी की अनुमति से होता है। आज के समय में कोई भी बड़ा से बड़ा राजा बन जाए,
कहीं की भी शासन सत्ता मिल जाए, लेकिन उनको सलामी असंभव है कि प्रतिदिन दी जाती हो। लेकिन धन्य है ओरछा में राम राजा सरकार, जहाँ इनकी शयन आरती हो, चाहे मंगला आरती हो, और चाहे सायंकालीन आरती हो, चाहे राजभोग आरती हो, चाहे श्रृंगार आरती हो, हर आरती के पूर्व सलामी दी जाती है। धन्य है ऐसे हमारे राम राजा सरकार। बोलिए राम राजा सरकार